दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, हो मेरी जान मेरे दिलबर, इतना एतबा। हेलो भाइयों और उनकी प्यारी सी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है। तुम्हारे को क्या लग रहा है मेरे अंदर एनर्जी कम है? जरा सी भी एनर्जी कम नहीं है, आज मैं थोड़ा सा खुश हो जाता। सो हेलो भाइयों और उनकी प्यारी सी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे प्यारे से चैनल स्किलशाला के ऊपर, जहां आज हम लोग अपने सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 4 लेके आ चुके हैं। इसको कंप्लीट लेक्चर नंबर 4 मैं ज्यूम नहीं कर सकता, एक कॉम्प्लीमेंट्री लेक्चर की तरह है, जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो पेपर प्रेशर वाला पार्ट पढ़ा था। मुझे पता है बहुत सारे फॉर्मुलाज आते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, हाँ सॉल्यूशन कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे करे, वो ये सब तो बहुत टफ है। मैं तुम्हारे को आज की क्लास में सारा का सारा पेपर प्रेशर एक बार कंप्लीट रिवाइज करवाऊंगा, फॉर्मुलास रिकैप करवाऊंगा और साथ ही साथ दो चार क्वेश्चंस भी करवाऊंगा उसके, ताकि तुम्हारे को मौज आ जाए। क्या कोई दिक्कत? मतलब रिवीजन एकदम कंप्लीट नहीं करनी है, फॉर्मुला शीट टाइप बनानी है और उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो ये तो लेक्चर का रिवीजन लेके आ गया, लेक्चर का रिवीजन कौन करवाता है? अरे फॉर्मुला शीट टाइप बना लेंगे, क्या कोई दिक्कत? और कोई सा भी ऐसा बालक जिसने वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा, उसके लिए ऊपर मैं क्या करूंगा, आई बटन पे लिंक लगा दूंगा। और आई बटन तो यहाँ आता है, मैंने आई बटन के ऊपर लिंक लगा दिया, इसके ऊपर टैप करो और जाकर के उस वीडियो को देख करके आओ। और कोई सा भी ऐसा बालक जो इसको हमारी वेबसाइट skillshala.in के ऊपर देख रहा है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, तुम्हारे को पता है, जाकर के उस पर देखना और पूरी वीडियो कर करके आनी है। क्या कोई दिक्कत? और साथ ही साथ कोई सा भी ऐसा बालक जो हमारे इन नोट्स को, जितने भी नोट्स हम लोग क्लास के अंदर यूज करते हैं, उनको देखना चाहते हैं, वो हमारी वेबसाइट skillshala.in के ऊपर जाकर देख सकता है। बाकी अपना कॉपी उठाओ, अपना पेन उठाओ और आज हेडिंग लगाओ फॉर्मुला शीट ऑफ वेपर प्रेशर। हाँ मुझे पता है सारी की सारी फॉर्मुला शीट एक साथ बनाता है, वेपर प्रेशर के अंदर बहुत सारे फॉर्मुलाज आते हैं। हाँ कि ना? स्टार्टिंग में वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर की थ्योरी, इसको छोड़ छाड़ के सीधा हम लोग चलते हैं राउल्ट्स लॉ के ऊपर। राउल्ट्स लॉ हमारे को क्या कहता था? राउल्ट्स लॉ कहता था कि मान लो अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन ए है, इसका प्योर वेपर प्रेशर मेरे पास पी नॉट ए है, और अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन मेरे पास बी है जिसका प्योर वेपर प्रेशर मेरे पास पी नॉट बी है, अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो मुझे पता है इन दोनों को मिलाने की वजह से दोनों का प्रेशर कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। मैं इसके पार्शियल प्रेशर को पीए कह लेता हूं और इसके बी के पार्शियल प्रेशर को पीबी कह लेता हूं। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता था? राउल्ट्स लॉ कहता था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, मतलब जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगी उतना ज्यादा उसका प्रेशर होगा। जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन आता है हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग पी नॉट ए जीटा। सेम फॉर पीबी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। यहां से जैसे ही हम लोग प्रोपोर्शनल साइन आएंगे हमारे पास साइन इक्वल्स टू पी नॉट बी जीटा। ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और बी के फॉर्मुलाज होते हैं इन अ सॉल्यूशन। यही हमारे पास राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ के बाद हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ के जितने फॉर्मुलाज पढ़े थे, सबसे पहला पढ़ा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी और जीटा। क्या कोई दिक्कत? इसके बाद हमारे पास आता है पी टोटल का फॉर्मूला डाल्टन्स लॉ का कहता है अगर पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना, ये तो ए और बी का खाली खाली था ना, पूरे सॉल्यूशन का अगर प्रेशर निकालना होता तो हम लोग क्या करते थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को टोटल कर देते थे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हमारे पास किसी इक्वल है, एक फॉर्मूला और हमारे पास क्या बन सकता है, ये बन सकता है पी नॉट ए जीटा ए प्लस में पी नॉट बी जीटा बी, और साथ में हमारे पास एक फॉर्मूला और बनता था, वो होता था जीटा बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस में पी नॉट ए। ये फॉर्मूला तुम तब लगाते थे जब हमारे पास प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। और साथ ही साथ हम लोग एक और फॉर्मूला यूज करते थे, जीटा इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस में पी नॉट बी। और ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते थे जब हमारे पास सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होता है प्योर वाला, वो सॉल्वेंट के मुकाबले ज्यादा होता है। कोई सा भी ऐसा बालक जिनको ये सब नहीं आता, वो सब पैसा पिछली वीडियो के अंदर जाके देखे, जरूर देखिए और फिर आके बैठे। और जिस किसी ने भी देखा था सीधा क्वेश्चन पे स्किप करो, सीधा क्वेश्चन पे स्किप करो, क्या कोई दिक्कत? ये चार फॉर्मुलास हम लोगों ने टोटल प्रेशर के लिए पढ़े थे। फिर हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ा था, जहां हम लोग पढ़ते थे कि जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होती है वो चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्योर प्रेशर अपॉन में प्योर प्रेशर के इक्वल होती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हम लोगों ने फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस फेज में निकालना सीखा था। अगर मैं ए वाले गैस की मोल फ्रैक्शन निकालना चाहूँ गैसियस फेज के अंदर, तो गैसियस फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं पी नॉट ए जीटा ए अपॉन में टोटल प्रेशर। और ऐसे ही अगर मैं बी वाले की गैसियस फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन निकालना चाहूँ तो वो मेरे पास आएगी पी नॉट बी जीटा बी अपॉन में टोटल प्रेशर। क्या कोई दिक्कत? इतना ही हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर रिवाइज करा था, इससे ज्यादा हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। और हम लोग सारी की सारी फॉर्मुला शीट बना चुके हैं। वेपर प्रेशर के अंदर ज्यादा से ज्यादा इतने फॉर्मुला यूज होते हैं, हद मार के कोई एक आधा दिमाग लग जाता है, उससे ज्यादा नहीं। अब पहला क्वेश्चन मेरी बात ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारे को कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, दो चीजें मिला रहे हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन। लिख लेता हूं। सबसे पहला हमारे पास क्या है? सबसे पहला हमारे पास है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म मतलब हमारे पास CHCl। क्या कोई दिक्कत? इसका प्योर वेपर प्रेशर हमारे को कितना दे रखा है? 200 mm ऑफ Hg। अगर मैं बात कर लूं तो ये हमारे पास दे रखा है पी नॉट ए
पी नॉट ए की वैल्यू हमारे को दे रखी है 200 mm ऑफ मर्क्यूरी, क्या कोई दिक्कत, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। साथ ही साथ दूसरा जो हमारे को सब्सटेंस दे रखा है उसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है हमारे को डाइक्लोरोमीथेन। क्या दे रखा है, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन मतलब CH2Cl2, क्या कोई दिक्कत। और साथ ही साथ इसको हम लोग बी वाला सब्सटेंस मान लेते हैं, सॉल्वेंट मान लेते हैं। पी नॉट बी हमारे को क्या दे रखा है, पी नॉट बी हमारे को दे रखा है प्रेशर 415 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। दोनों का प्योर वेपर प्रेशर देखा। फिर दोबारा से अंग्रेजी रीड करना, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन इज दिस एंड, क्या कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन सबसे पहले हमारे को क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब जब इन दोनों को मिलाऊंगा तो मुझे टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, क्या कोई दिक्कत। व्हेन 25.5 ग्राम ऑफ CH3, मतलब गिवन मास हमारे को ए का कितना दे रखा है, ये दे रखा है 25.5 ग्राम, और गिवन मास ऑफ बी हमारे को कितना दे रखा है, WB हमारे को गिवन मास दे रखा है, ये दे रखा है 40 ग्राम, क्या कोई दिक्कत। मैं दोनों का मोलर मास कैलकुलेट कर लेता हूं। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करूंगा, CaCl3 का मोलर मास निकालने के लिए कार्बन का कितना होता है 12, इनटू में हाइड्रोजन का कितना होता है, ओ सॉरी प्लस में हाइड्रोजन का कितना होता है 1, प्लस में Cl3 हमारे पास 3 इंटू Cl का होता है 35.5, तो 33 90, 90 प्लस 5.5 इंटू 3 5.5, 11 11 प्लस 5 16.5, 16.5 ये हो गया हमारे पास 16 प्लस 90 106.5 प्लस में 13, आंसर हमारे पास आ जाएगा। गिवन मास जो हमारे पास होगा, मास ऑफ ए जो हमारे पास होगा वो होगा 13 प्लस 106 आ जाएगा 119.5, क्या कोई दिक्कत। साथ में अगर मैं यहाँ पे इसका मोलर मास निकालना चाहूँ तो मोलर मास ऑफ बी हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा कार्बन 12 जब हमें 2, जब हमें 35.5 इंटू 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 35.5, ये हमारे पास हो जाएगा 71, 71 प्लस 14 दैट इज 85.5, कितना हो जाएगा हमारे पास 70, सॉरी 14 है ना, तो 85 सीधा हो जाएगा हमारे पास, तो 85 ग्राम, क्या कोई दिक्कत। अब तुम खुद सोचो, मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करो। अगर मान लो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के 4 फॉर्मुलास पढ़ के आए हम लोग, हाँ कि ना, और वो 4 फॉर्मुलास हमारे पास सारे के सारे मैंने तुम्हारे को लिखा दिए। मैं तुमसे छोटा सा सवाल पूछता हूँ, चारों में से कौन सा फॉर्मुला लगेगा। एक बात बताओ, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर ज्यादा है या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है। तुम कहोगे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, 415 mm ऑफ Hg, हाँ कि ना। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब कभी भी ज्यादा होता है तो हम लोग पी टोटल का फॉर्मुला क्या लगाते थे, हम लोग लगाते थे जीटा बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस में पी नॉट, क्या कोई दिक्कत। और अगर तुम्हारे को नहीं याद करना तो मैंने तुम्हारे को क्या बताया था, ज्यादा वाले में से कम वाले का वेपर प्रेशर माइनस करो, ज्यादा वाले की वेपर प्रेशर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दो, साथ में प्लस वाला हमारे पास कम वाला जो प्रेशर होता है, क्या कोई दिक्कत। इजी है, ये ट्रिक याद करवाई थी मैंने तुम्हारे को, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करो, ज्यादा वाले की मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दो और कम वाले प्रेशर को प्लस कर दो, क्या कोई दिक्कत। क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश है ना, इसके लिए मुझे कहीं ना कहीं मोल फ्रैक्शन ऑफ भी चाहिए हो। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या मुझे दोनों के मोल्स चाहिए होंगे, हाँ। सबसे पहले मैं दोनों के मोल्स कैलकुलेट करूंगा। मेरे पास CaCl3 के मोल्स कितने आएंगे, मोल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, 25 अपॉन में 5, 25.5 अपॉन में 119.5, इसके मोल सॉल्व करके नीचे मैंने आंसर लिख रखा है, ये मेरे पास आ रहे हैं 0.213 मोल्स। कितने आ रहे हैं, 0.213, क्या कोई दिक्कत। ऐसे ही अगर मैं दूसरे वाले के मोल्स निकालना चाहूं तो मोल्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, मेरे पास आ रही है 0.47 मोल, क्या कोई दिक्कत। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो, आगे चलते हैं। हम लोगों ने जैसे ही दोनों के मोल्स निकाल लिए, अब अपने को चाहिए, अब अपने को चाहिए मोल फ्रैक्शंस। तुम कहोगे, ध्यान से सुनना, बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं अरे इन दोनों का सम तो 1 के इक्वल नहीं आएगा, मोल फ्रैक्शन थोड़ी निकाल रहे हो, तुम मोल्स निकाल रहे हो, हाँ कि ना। इसके मोल्स 2.13, इसके मोल 0.17, क्या कोई दिक्कत, सॉरी 0.47, दोनों के मोल्स अलग अलग कैलकुलेट कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सारी वैल्यूज को यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मान लिया अगर तुम्हारे को मुश्किल ना हो तो। पी नॉट ए की वैल्यू क्या दे रखी है, पी नॉट ए की वैल्यू दे रखी है 200 mm ऑफ Hg। गिवन मास ऑफ ए दे रखा है हमारे को 25.5 ग्राम, मोलर मास ऑफ ए हम लोगों ने निकाला है 119.5 ग्राम, और साथ ही साथ मोल्स भी हम लोगों ने निकाल लिए। मोल्स हमारे पास आया 0.213 और एक। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, पी नॉट भी हम लोगों ने लिखा, पी नॉट भी हमारे को दे रखा है 415 mm ऑफ Hg, 415 mm ऑफ Hg। साथ ही साथ हम लोगों को गिवन वेट ऑफ ए भी दे रखा है, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमारे को 40 ग्राम। मोलर मास ऑफ ए भी हम लोगों ने निकाला, वो आया हमारे पास 85 ग्राम, और इसके मोल्स भी हम लोगों ने निकाली है 0.47, क्या कोई दिक्कत। मोल्स ऑफ बी, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है, मुझे मोल फ्रैक्शन बी वाले की जरूरत है, बी वाले की मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करूंगा, बी वाला हमारे पास क्या है, CH2Cl2, हाँ कि ना।
इसके निकालने के लिए इसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं 0.47 अपॉन में टोटल मोल्स हमारे पास कितने हैं 0.213 प्लस में 0.47। आंसर हमारे पास मोल फ्रैक्शन रफली रफली किसके इक्वल आ रहा है 0.668 के। और तुम्हें पता है अगर मुझे हम लोगों को पता है दोनों मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होता है CH2Cl2 प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCl3 दोनों ही किसके इक्वल होंगे 1 के। तो इसकी मोल फ्रैक्शन मेरे पास बड़ी है, अगर CaCl3 की मैं मोल फ्रैक्शन निकालना चाहता हूं तो उसके लिए मैं उसको 1 में से माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास इसकी मोल फ्रैक्शन मेरे पास निकल गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 मेरे पास कितनी आ रही है Cl2 ये आ रही है मेरे पास 0.66। क्या कोई दिक्कत? अब अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCl3 निकालना चाहूंगा, तुम कहोगे इसका तो कोई काम ही नहीं है, अभी बताऊंगा आगे जाके काम आएगा। इसको मैं 1 में से 0.66 को माइनस कर दूंगा, मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 0.312। इसी वजह से ना मैंने आंसर्स नीचे लिख रखे ताकि कैलकुलेशंस में टाइम ना वेस्ट हो। हाँ कि ना? देखो यही हमारे पास क्वेश्चन है जिसकी सारी वैल्यूज हम लोगों ने निकाल ली। अब तुम्हें बोला गया टोटल प्रेशर निकालने के लिए, पी टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जीटा बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस में पी नॉट। जीटा बी की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है 0.668। पी नॉट बी हमारे पास कितना है 415। हाँ कि ना? पी नॉट बी हमारे पास कितना है 415 माइनस पी नॉट ए हमारे पास कितना है 200 प्लस में पी नॉट ए। तो पी नॉट ए हमारे पास 200 सॉल्व करूंगा, 415 में से 200 जाएंगे, हमारे पास आएगा 215 0.668 प्लस में और इंटू में 215 प्लस में 200। आंसर हमारे पास पूरा पूरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 347.9 mm ऑफ। दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर व्हेन वी मिक्स 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। क्या कोई दिक्कत? हैविंग अ प्रेशर ऑफ 415 mm of Hg and 200 mm of Hg। क्या कोई दिक्कत? आ गया हमारे पास टोटल प्रेशर का आंसर। तुम कहोगे मास्टर ये जो लिखा है इसकी क्या? अभी हम लोगों को पूरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी पूरा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हमारे पास है। सेकंड पार्ट कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन पूछी गई है। वेपर अब टोटल प्रेशर को भी कहीं ना कहीं संभाल के रख लेते हैं। कहां संभाल के रख लेते हैं? बीच में सेंटर कलर से लिखेंगे, रेड कलर से, कि टोटल वेपर प्रेशर हमारे पास आया है 347.9 mm ऑफ Hg। क्या कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, लिख लिया तुम लोगों को समझ में आ गया। अब याद करो, मैं तुम्हारे को अभी क्लास के स्टार्टिंग में बता के आया हूं, अगर मुझे वेपर फेज के अंदर CaCl3 की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, पी नॉट ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन में पी टोटल। क्या कोई दिक्कत? और ऐसे ही अगर मुझे CH2Cl2 की भी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ बी इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन में टोटल प्रेशर। क्या कोई दिक्कत? तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पड़ी हुई है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पड़ी हुई है, हाँ जी। क्या प्रेशर ऑफ बी पड़ा हुआ है? हाँ जी। क्या टोटल प्रेशर निकल गया? हाँ जी। क्या ऐसी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पड़ी हुई है? हाँ जी। क्या पी नॉट ए पड़ा हुआ है? हाँ जी। और टोटल प्रेशर पड़ा हुआ है? हाँ जी। निकल जाएगा, एक एक करके निकाल लेते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अगर मैं वैल्यूज पुट करना चाहूँ तो पी नॉट ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, पी नॉट ए की वैल्यू मेरे पास 200 इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमारे पास कितना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ये हमारे पास 3.12 0.312 अपॉन में टोटल प्रेशर हम लोगों ने निकाला 347.9। यही कर रहे हैं हम लोग, मैंने यही बताया। CH2Cl2 के लिए सबसे पहले जो पी नॉट है इंटू में जीटा है अपॉन में पी टोटल 400 ये CH2Cl2 के लिए, CaCl3 के लिए निकाल रहे हैं पहले हम लोग 200 इंटू में 0.312 अपॉन में 347.9 रफली आंसर हमारे पास 0.1। क्या कोई दिक्कत? अब दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है, ध्यान से सुनना। अभी देखो तुम्हारे को बड़ी प्यारी चीज बताऊंगा। तुम इसके मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, इसका प्योर प्रेशर कितना 415, मोल फ्रैक्शन कितनी है 0.668 अपॉन में टोटल प्रेशर कितना 347.9। हाँ कि ना? सॉल्व करके आंसर तुम्हारे पास रफली आ जाएगा 0.82। हाँ कि ना? अब मैंने तुम्हारे को बताया हमेशा मोल फ्रैक्शन जितनी भी फ्रैक्शन होती है सबका सम किसके इक्वल होता है 1 के। मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों का सम जो हमारे पास y ऑफ CaCl3 है और y ऑफ CH2Cl2 है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 इन वेपर फेज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCl3 इन वेपर फेज, दोनों का सम हमेशा 1 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर तुमने एक निकाल ली तो 1 में से माइनस करके दूसरी अपने आप निकाल सकते हो। देख लो दोनों का सम 1 के इक्वल होगा 0.18 प्लस में 0.82। क्या कोई दिक्कत? इजी सवाल है ये? नहीं इजी सवाल नहीं है, मैं नहीं कहूंगा इजी सवाल है, मैं नहीं कहूंगा इजी सवाल है। थोड़ा सा बच्चों की कैलकुलेशन टफ है, अगर तुम्हारे को खुद सॉल्व करने को बोल देते ना पानी पानी हो जाते तुम, मैं पानी पानी हो गई। ओहो, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन है। यही हम लोगों ने सबसे पहले प्रेशर लिख लिया, फॉर्मूला लगाया, मोलर मास निकाल लिया, मोलर मास के बाद मोल्स निकाल लिए, मोल्स के बाद मोल फ्रैक्शन निकाल ली, मोल फ्रैक्शन के बाद फॉर्मूला में पुट करा, टोटल प्रेशर आ गया। टोटल प्रेशर निकालने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे की वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन फाइंड कर ली। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम सिमिलर ही है, दिमाग लगाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉलिन आर 160 टॉर्क। गलती दे रखी है, गलती दे रखी है यहाँ पे, बेंजीन का सिर्फ टॉलिन का दे रखा है। क्वेश्चन अधूरा है,
बेंजीन का 60 टॉर दे रखा है। मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में गलती कर रखी है। क्वेश्चन में गलती क्या कर रखी है, मेरे पास बोला गया ये ना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉलिन आर 60 टॉर, 60 टॉर एंड 160 टॉर। क्या कोई दिक्कत, अधूरा है। मतलब यहाँ पे बेंजीन का जो प्रेशर है वो हमारे को 60 टॉर दे रखा है, और जो हमारे पास टॉलिन है उसका जो प्रेशर है वो क्या दे रखा है, 160 टॉर दे रखा है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन इन वेपर फेस इन कॉन्टैक्ट विद इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन। बेंजीन और टॉलिन का इक्विमोलर सॉल्यूशन है, तो ये बता दो कि हमारी जो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन होगी वो वेपर फेस के अंदर कितनी होगी। ओ भाई बड़ा खराब सवाल है मास्टर, हमारे दिमाग में ही नहीं आया। सबसे पहले दो कंपाउंड लिख लो। सबसे पहले हमारे पास क्या है, बेंजीन, और दूसरा हमारे पास क्या है, टॉलिन। तुम कहोगे भाई अगर हमारे को इन लोगों के केमिकल कंपाउंड्स ना पता हो, नेम्स मतलब वो केमिकल फॉर्मूला ना पता हो तो जरूरी नहीं है। अगर जरूरी होता तो क्वेश्चन में देता हूँ। ध्यान से सुनना, अभी देखना तुम्हारे को कितना मजा आएगा। तुम्हारे को बोला गया बेंजीन का जो प्रेशर है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 60 टॉर का। मतलब पी नॉट ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी नॉट ए की वैल्यू दे रखी है 60 टॉर की, और पी नॉट बी की वैल्यू हमारे को कितने दे रखी है, पी नॉट बी की वैल्यू हमारे को दे रखी है 160 टॉर। क्या कोई दिक्कत, सही बात है कि नहीं। देखो मेरे को ना पता नीचे गलती हो रखी है, ये देखो हम लोग यहाँ पे पी नॉट वन की वैल्यू जो है 160 डालते हैं, यहाँ पे 160 है ना, 60 डालते गलत है, 160 माइनस 60 100 आता है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनने की क्वेश्चन ना, 60 और 160 टॉर दे रखी है। तुम्हारे को बोला गया दोनों का सॉल्यूशन इक्विमोलर। इक्विमोलर सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है, जितने अगर इसके मोल्स मोल्स ऑफ ए हमारे पास n है, तो हमारे पास मोल्स ऑफ बी भी हमारे पास कितने होंगे, n होंगे। क्या कोई दिक्कत, दोनों के मोल्स सही हुआ। इक्विमोलर सॉल्यूशन मतलब इक्विमोलर सॉल्यूशन, इक्विमोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या, इक्विमोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या, जिसके अंदर हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ मोल्स। क्या कोई दिक्कत। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं दोनों की मोल फ्रैक्शन निकालना चाहूं तो जीटा ए निकालने के लिए क्या करूंगा, n अपॉन में n प्लस n, तो 2n हो गया, n से n कटा 1/2 हमारे पास 0.5 आ गया। हाँ ना, और खुश हो जाओ जब दोनों की मोल सेम है तो क्या हाफ ऑफ मोल फ्रैक्शन नहीं आ जाएगी। तो इसकी मोल फ्रैक्शन ए हमारे पास आ गया 0.5, इसकी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमारे पास क्या आ गई 0. क्या कोई दिक्कत। अब मुझे टोटल प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर क्यों निकालना है, क्योंकि तुम्हें पता है अगर मुझे वेपर फेस के अंदर टॉलिन के मोल्स चाहिए तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे टोटल प्रेशर चाहिए होगा। टोटल प्रेशर निकालने के लिए क्या लगाऊंगा, फॉर्मूला बताओ, किसका प्योर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का। तुम कहोगे सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जीटा बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस में पी नॉट। क्या कोई दिक्कत। हम लोग करेंगे जीटा बी की वैल्यू दे रखी है 1/2 ब्रैकेट में 160 माइनस 60 प्लस में 60। आंसर हमारे पास 100/2, 100/2 आ जाएगा 50, 50 प्लस 60 आंसर हमारे पास आ जाएगा 110 टॉर 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 टॉर। ये आ गया हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू संभाल के रख लेते हैं 110 टॉर। ये क्या कोई दिक्कत। डन। अब हमारे को क्या निकालना था, अब हमारे को निकालना था वेपर फेज के अंदर टॉलिन के मोल्स। तो वेपर फेज के अंदर टॉलिन के मोल्स निकालने के लिए पी नॉट बी इंटू में जीटा बी अपॉन में पी टोटल। पी नॉट बी हमारे पास कितना, पी नॉट बी हमारे को दे रखा है 160 इंटू में जीटा बी हमारे पास 1/2 अपॉन में 110 आएगा। ये कटेगा 80 आएगा, 80 से 0 कटेगा, हमारे पास आ जाएगा 8 अपॉन में 11, 8 अपॉन में 11 सॉल्व करके हमारे पास रफली आंसर आ जाएगा। इससे छोटा आता है 80 से छोटा 77, 0.7 पे 3 बचेगा, 3 से छोटा आता है 22, 2 पे 0.72 समथिंग, 0.72 समथिंग। क्या कोई दिक्कत। दूसरे के निकालने में तो 1 में से माइनस कर देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.0.27। क्या कोई दिक्कत। दूसरे वाले की अगर मैं इसके वेपर फेस के अंदर मोल्स निकालना चाहूँ तो वेपर फेस के अंदर ए के मोल्स क्या होंगे 1 - 5b और आंसर हमारे पास आ जाएगा 0. क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। चौथी कक्षा में करते थे ऐसे सवाल, हाँ कि ना। बस इसमें थोड़ी सी गलती क्या हो रही है, थोड़ी सी गलती ये हो रखी है, अगर तुम पूरा क्वेश्चन टेप ना टाप चाहते हो, तुम चाहते हो कि टेपो टापो, तो क्या करना, तो ये करना कि इस पोर्शन के अंदर बेंजीन की भी मोल्स लिख लेना। 60 टोर का वेपर प्रेशर दे रखा है, और साथ ही साथ यहाँ पे 160 की जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ पे 160 की जगह पे 60। और कुछ नहीं। एनी डाउट्स, कोई सा भी ऐसा बलक जिसको डाउट हो। 4 ही क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन। इसके बाद 2 क्वेश्चन भी लूले लूले से एकदम हलवे से ऐसा जो होता है ना, खत्म से क्वेश्चन वैसे एकदम। क्या कोई दिक्कत। ये 2 ही क्वेश्चन स्टार्टिंग के अच्छे थे। और देखो क्वेश्चन यही आते हैं। वो तुम्हारे को क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, वो तुम्हारे को क्वेश्चन 2 अलग अलग सॉल्यूशन दे देंगे, 2 अलग अलग सब्सटेंसेस दे देंगे, उनका प्योर वेपर प्रेशर बता देंगे तुम्हारे को, उनका या तो गिवन मास दे देंगे, मोलर मास निकाल के मोल से निकाल लेना, मोल से मोल फ्रैक्शन निकाल देना, या तो सीधी सीधी मोल फ्रैक्शन बता देंगे। टोटल वेपर प्रेशर पूछ लेंगे दोनों को मिलाने के बाद, और दोनों का वेपर फेस के अंदर मोल्स पूछ लेंगे। यही क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाते हैं, यही दिमाग तुम्हारे को लगाना है, इसके अलावा कोई दिमाग नहीं। ये आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि मैं तुम्हारे को दिमाग लगाना सिखा पाऊँ कि वेपर प्रेशर के क्वेश्चंस में दिमाग कैसे लगाते हैं। अभी एक बार जब पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद अभी कोई क्वेश्चन पे ध्यान दें, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बाद
बाकी के सारे अलग अलग रेफरेंस क्वेश्चन भी करेंगे, एक अलग से वीडियो सिर्फ सॉल्यूशन की क्वेश्चन की। तो मैं पता पूरे क्लास के अंदर, पूरी क्लास 12th के अंदर वो केमिस्ट्री के 10 के 10 चैप्टर में से सिंपल सिंपल क्वेश्चन देते हैं। अगर कोई कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन घुमाते हैं तो 2 ही चैप्टर से घुमाते हैं, सॉल्यूशन से, इसका वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और कहीं से क्वेश्चन नहीं घुमाते। ऑर्गेनिक एकदम सीधी सीधी देते, एकदम सीधी सीधी। तो दिमाग लगाने नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट, मैन ऑल्सो, मैन ऑल्सो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वेपर प्रेशर इन मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी एमएम ऑफ एचजी और मिथेनॉल इथेनॉल सॉल्यूशन का रिप्रेजेंट कर रखा है कि क्वेश्चन से वो दे रखा है पी ऑफ 120 बीटा ए प्लस में 140। ये हमारे को प्योर वेपर प्रेशर की इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन के टर्म्स में, जहां पर हमारे पास मिथेनॉल और इथेनॉल दोनों का ही वेपर प्रेशर इसके अंदर इंक्लूड हो रखा है। पेन गिर गया। दोनों का ही वेपर प्रेशर इस इक्वेशन के अंदर इंक्लूड हो रखा है। और तुम्हारे को बोला गया है जहां पे जीटा ए जो है मोल फ्रैक्शन किसकी है, वो है हमारे पास मिथेनॉल की मोल फ्रैक्शन। तो तुम्हें ये बोला गया है हमारा प्योर वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर दो मिथेनॉल और इथेनॉल का, मतलब हम लोगों को पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू निकालनी है। अरे ये क्वेश्चन चौथी क्लास में करा करते थे तुम लोग, चौथी क्लास में करा करते थे क्वेश्चन। एक बात बताओ, जब कभी भी हमारा प्योर प्रेशर ऑफ ए होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितनी होगी, मतलब हमारा पूरा सॉल्यूशन, मान लो अगर मेरा पूरा सॉल्यूशन मिथेनॉल का ही है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितनी हो गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 हो गई, तभी तो पूरा प्रेशर हमारे पास ए का आएगा। मतलब मैंने बोला अगर पूरा सॉल्यूशन ए का है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1, तो जो मेरे पास प्योर प्रेशर होगा पी नॉट ए भी हमारे पास किसके को, मतलब पूरा प्योर प्रेशर भी हमारे पास किसके को होगा, मिथेनॉल का प्रेशर के ऊपर होगा। मैंने बोला अगर मैं यहाँ पे जीटा ए की वैल्यू क्या डाल दूं, अगर मैं जीटा ए की वैल्यू 1 डाल दूं, मतलब पूरा जो सॉल्यूशन है मेरे पास वो ए का ही है, तो जो प्रेशर आएगा वो मेरे पास किसका आएगा, ए का ही आएगा। तो अगर मैं जीटा ए की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो 1 इंटू 120 प्लस 140 मेरे पास कितना आ जाएगा, 260 mm ऑफ Hg। दिस इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल ए वाले का। अब एक बात बताओ, अगर पूरा सॉल्यूशन मेरे पास बी का होगा तो ए की मोल फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, अगर पूरा सॉल्यूशन मेरे पास बी का होगा तो जीटा बी की वैल्यू मेरे पास 1 हो जाएगी और जीटा ए की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पे जीटा ए की वैल्यू 0 डाल दूंगा, अगर मैं यहाँ पे जीटा ए की वैल्यू 0 डाल दूंगा, इसका मतलब पूरा सॉल्यूशन मेरे पास किसका है, बी वाले का। तो 0 इंटू 120 आंसर आ जाएगा 140 mm ऑफ Hg। मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल हमारे पास आ रहा है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल आ रहा है 260 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल हमारे पास आ रहा है 140 mm ऑफ Hg। क्या यही आंसर है, लेट मी चेक। और यही एकदम डेकोरम वाला वे है, एकदम सही वे है करने का। अच्छी चौथी कक्षा में करते थे, चौथी कक्षा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे पास आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशन आ जाएगा, जो हम लोग लकीली नेक्स्ट क्लास के अंदर चालू करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चालू करेंगे। तो टेंशन नहीं लेने का, क्वेश्चन रीड करने का, तो खाओ पियो ऐश करो मित्रों। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन ए और बी दो सॉल्यूशन को मिलाया गया, जहां पे ए की मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों के अंदर दे रखी है। अगर मैं जीटा ए की बात करूं तो मुझे दे रखा है वो 0.60, और वाई ए की बात करूं तो वो मुझे दे रखा है 0.35। क्या कोई दिक्कत, एट 400 टॉर, ये टोटल प्रेशर दे रखा है 400 टॉर। तुम कहोगे कैसे, देखो बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिस एंड दिस एट 400 टॉर, मतलब पूरा सॉल्यूशन हमारे 400 टॉर के प्रेशर के ऊपर है। क्या कोई दिक्कत, टोटल प्रेशर भी दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ऑफ ए एंड बी, मतलब तुमसे पी नॉट ए और तुमसे पी नॉट बी की वैल्यू पूछी गई है। छी, सबसे पहले पी नॉट ए निकाल लेते हैं, तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज हमारे पास किसके इक्वल होती है, वो होती है पी नॉट ए इंटू में जीटा ए अपॉन में पी टोटल। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितनी दे रखी है, 0.35। टोटल प्रेशर ऊपर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 400, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए नीचे आके डिवाइड हो जाएगी 0.60 इज इक्वल टू पी नॉट। क्या मैंने कुछ गलत कहा, सही बात है कि नहीं। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटाऊंगा, 0 से 0 मारूंगा, 6 आया 3 पे 20 पे, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 35 2 70, ये आ गया हमारे पास 700 अपॉन में 3, और कट करके आंसर हमारे पास पूरा वेपर प्रेशर आ गया 233.33 टन, 233.33 टन। क्या कोई दिक्कत, आ गई पी नॉट ए की वैल्यू। चलते पी नॉट बी की तरफ, पी नॉट बी भी निकालना बहुत आसान है। और तुम कहोगे हमारे को यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए और बी नहीं दे रखी, अभी मैंने तुम्हारे को बताया था 1 में से माइनस कर दोगे आंसर आ जाएगा, हाँ कि ना। जीटा बी मेरे पास किसके इक्वल होगा, जीटा बी मेरे पास 1 माइनस जीटा ए के इक्वल होगा। क्या कुछ गलत था, जीटा ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.60, हमारे पास आ जाएगा 0.40, और वाई बी की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, वो होगी 1 माइनस वाई ए। वाई ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.35, माइनस कर दो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.65। क्या कोई दिक्कत,
टोटल प्रेशर अभी भी 400 रहेगा, तो मैं निकालने के लिए क्या लगाऊंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इज इक्वल टू पी नॉट बी इनटू में जीटा बी अपॉन में पी टोटल। वाई बी की वैल्यू दे रखी है 0.65 इनटू में टोटल प्रेशर 400 इनटू में इज इक्वल टू पी नॉट बी ऊपर रहेगा, जीटा बी नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 0.406 पॉइंट से पॉइंट मारा 400 से उसको मारा 10 आंसर आ गया। पी नॉट बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास आ गई 6.5 टोर। ये तो अलग है, आगे बढ़ते हैं। 6.5 टोर आना चाहिए, पॉइंट से पॉइंट मारा, इसको उससे 10 से मारा, तो ये 6.5 टोर आना चाहिए। गलती हो रखी है इसमें, टाइप वगैरह हो रखा, क्या कोई दिक्कत, इजी है या नहीं। बाकी आज की क्लास में हमारे पास बस इतना ही था, बहुत अच्छी बात है। तुमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, 2-4 क्वेश्चन से आइडिया लग जाता है ना, तो बंदा क्लैरिफाइड हो जाता है कि हाँ मेरे को जोड़ने पिछले लेक्चर में तो बच्चे परेशान हो जाते, इतने सारे फॉर्मुलाज पढ़ा दिए, 4 क्वेश्चन भी करा दिए, हाँ मैथ पगला गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आज के लिए बस इतना ही। इसकी अगली क्लास के अंदर हम लोग आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशन करेंगे। आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चैप्टर फिनिश। तो ज्यादा हमारे पास ये चैप्टर बचा नहीं है, ज्यादा ज्यादा 4 लेक्चर और, ज्यादा लेंदी भी नहीं, छोटे छोटे इजी कॉम्पैक्ट लेक्चर्स, तुम्हारे को मजा आ जाएगा। बाकी तब तक के लिए बाय बाय टाटा, ऐसे ही पढ़ते रहो। तुमसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय।